नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान। केंद्र सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए, 300 और केंद्र स्थापित करने की योजना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज से प्रदेश में 11 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी विभागों को सितंबर माह तक 50% खर्च के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने मुख्य दरों को यथावत रखा है। रेपो रेट 6.5% बनी रहेगी। नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 4% से अधिक बनी रहेगी। श्री दास ने कहा कि इस वर्ष सामान्य मानसून रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति की दर 5.1% रह सकती है। रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर बरकरार रखी है। श्री दास ने कहा कि नागरिकों ने 2000 रुपये के लगभग 50% नोट जमा करा दिए हैं अथवा बदल दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 2000 का नोट बदलने या जमा कराने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। केंद्र सरकार ने देश भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए 300 और ऐसे सेंटरों के लिए बजट स्वीकृत किया है। इन वन स्टॉप सेंटरों में हिंसा से संबंधित मामले, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। पिछले 9 वर्ष में देश में महिला कल्याण केंद्र की कई पहल को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव वाले क्षेत्र से विस्थापित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने आज उत्तराखंड राज्य आपदा राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली मंडल के मुख्य महाप्रबंधक कल्पेश के आवासिया ने मुलाकात कर 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों की सहायता के लिए इस सहयोग राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के चिन्हित 4 वाइब्रेंट विलेज माणा, नीति, मलारी और गूंजी में अवस्थापना विकास से संबंधित अनेक कामों के लिए भी एसबीआई से सहयोग की अपेक्षा की। श्री आवासिया ने कहा कि एसबीआई सामाजिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत समाज में जागरूकता फैलाने तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए समय समय पर समाज के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहयोग प्रदान करता रहता है। उन्होंने कहा कि एसबीआई भविष्य में भी राज्य की विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में योगदान देता रहेगा। प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 22,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं, जबकि 37,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने हेमकुंड साहिब की यात्रा की है। रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने और तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली सभी आवश्यक सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले 44 दिनों में केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। केदारनाथ धाम की 2023 की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और पहले 45 दिन में हमारा जो आंकड़ा है वो 8 लाख से ऊपर जा चुका है। निश्चित तौर पे ऑल्दो पहले मौसम खराब रहा काफ़ी 20-25 दिन और लगातार बर्फबारी भी रही है, परंतु इसके बाद भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों की
यात्रा सुगम रहे। और इसमें हमने टॉयलेट्स की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य के लिए और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। विकट परिस्थितियों में और कभी टफ सर्कमस्टांस में हमारी जो ग्राउंड स्टाफ है वो काम कर रहा है, और यात्रियों से भी हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि जो जो कमियां आ रही हैं उनको भी हम पूरा करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रुड़की में पठानपुरा से आदर्श नगर पेट्रोल पंप तक आरसीसी नाले का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही रुड़की के मेन हाईवे से कान्हापुर तक सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा। श्री धामी ने आज रुड़की में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में ये घोषणाएं की। उन्होंने रुड़की के सोलानीपुरम की आंतरिक सड़कों और नालियों का निर्माण इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा करने की बात भी कही। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज से प्रदेश में 11 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत उत्तरकाशी के रामलीला मैदान से की गई। ये अभियान 18 जून तक चलेगा। उत्तरकाशी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के साथ विभिन्न संगठनों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जैविक तथा अजैविक कचरे को लेकर रामलीला मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान रामलीला मैदान में कूड़ा फैलाने वाले रेहड़ी फड़ व्यवसायी और दुकानदारों पर चालान की कार्यवाही की गई। अभियान के तहत आगामी शुक्रवार को झूला पुल जोशियाड़ा क्षेत्र में सफाई अभियान संचालित किया जाएगा। उधर हरिद्वार जिले में स्वच्छता अभियान से पहले छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता कराई जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी न्यायिक परिसरों में आगामी 18 जून को स्वच्छता अभियान अथवा श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की। प्रदेश के उत्तरकाशी जिले में 517 गांव को योजना का लाभ मिल रहा है। जल निगम की अधिशासी अभियंता अनीशा जाटव ने बताया कि योजना के जरिए 62,678 परिवारों को अब तक कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 55 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी योजनाओं पर काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद में जो हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत काम चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है। इस योजना के तहत हमने टोटल जो विलेज हैं 653 विलेजेस को हमने लाभान्वित करने का एक लक्ष्य हमें मिला है, जिसमें हमने टोटल 517 योजना हमने बनाई है और अभी हमने उसमें से 55 योजना पे कार्य पूर्ण कर दिया है और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवा दिया है। उत्तरकाशी के मनेरी से लाभार्थी और प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष प्रताप रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजना हर घर नल हर घर जल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी वो आज फलीभूत हो रही है। इसका लाभ हमारे ग्रामीण लोग बखूबी उठा रहे हैं। पहले हमारे आधा से ज्यादा गांव ऐसे थे जो मतलब अपनी प्राकृतिक स्रोतों पे आधारित थे, लेकिन जब से ये जल और हर घर नल की जब योजना आई तब से हमारे ग्रामीणों को इस योजना का लाभ हो रहा है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी विभागों को पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि करने के साथ ही सितंबर माह तक 50% खर्च के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने आज देहरादून में राजस्व विभाग, वित्त विभाग समेत अन्य विभागों की पूंजीगत परिव्यय की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों में केंद्र पोषित योजनाओं और नाबार्ड पोषित योजनाओं के पूंजीगत परिव्यय की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूंजीगत परिव्यय की नियमित समीक्षा की जाएगी। श्री आनंद वर्धन ने सभी विभागों को जारी बजट और परिव्यय का प्रतिमाह का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आज नैनीताल स्थित राजभवन में अपनी नई वेबसाइट www.ltgengurmeetsingh.co.in को लॉन्च किया। वेबसाइट में विचार एवं दृष्टि, राज्यपाल से संवाद और सामाजिक पहल सहित कई खंड हैं।
वेबसाइट में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित वेबसाइट का भी लिंक उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी व तकनीकी के युग में संचार सुविधाओं का समुचित लाभ जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट लोगों के लिए सूचना का निर्बाध प्रसार सुनिश्चित करने के साथ ही सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की दिशा में एक बड़ा कदम है। टिहरी जिले के थत्यूड़ थाना क्षेत्र में बिलौंदी पुल के पास एक वाहन के खाई में गिरने से 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 गंभीर घायलों को हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना आज सुबह थत्यूड़ थाना क्षेत्र के पास हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान। केंद्र सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए, 300 और केंद्र स्थापित करने की योजना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आज से प्रदेश में 11 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी विभागों को सितंबर माह तक 50% खर्च के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।